27 जनवरी 2025 एक चाइनीज मॉडल ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। डीप सीक ऐप ने आते ही तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा दिया। एनवीडिया समेत बिग 7 टेक को लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है और चंद ही लम्हों में स्टॉक मार्केट में खलबली मच जाती है। कोई इसे चाइनीज स्पाईवेयर कहता है तो कोई इसे रॉबिनहुड, कोई इसे स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्स्टिंग बबल कह रहा है तो कोई इसे इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बता रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये डीप सीक है क्या भला और इसके आते ही ये सब क्या हुआ। के फलों की चाहत में हम ताकि का तेरे हाथों की शामों की हसरत में हम तारी के राहों में मारेगा, हम जो तारी के राहों में मारेगा। तो आइए आगाज करते हैं डीप सीक को समझने से। डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चैट जीपीटी है। अगर आपने चैट जीपीटी ऐप या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है तो समझ लीजिए डीप सीक उसी की एक शक्ल है। इसमें भी उसी तरह का चैट इंटरफेस होता है, आप उससे बात कर सकते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल या मस्नूई ज़हानत वाला मॉडल आपसे न सिर्फ बात करता है, कम्युनिकेट करता है, आपके सवालों के जवाब देता है। नेचुरली आप ही जानना चाहेंगे कि डीप सीक और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है परफॉर्मेंस वाइज, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है और सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों में से कौन सा ज़्यादा सस्ता है। जिन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है वो ये जानते हैं कि चैट जीपीटी अगरचे उसका एक अर्लियर वर्जन फ्री में दस्तयाब है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर पैसे दिए, मगर उसका एक एडवांस्ड वर्जन जिसे 4O कहा जाता है और एक उससे भी एडवांस्ड वर्जन जिसे O मॉडल कहा जाता है, दैट इज़ अंडर अ पेड वॉल। इसका ये मतलब है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जबकि डीप सीक इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज़ फॉर द जनरल पब्लिक। यही नहीं, डीप सीक के मॉडल्स परफॉर्मेंस में भी न सिर्फ चैट जीपीटी के बराबर हैं बल्कि कुछ बेंचमार्क्स में उससे बेहतर भी हैं। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि डीप सीक वर्जन 3 को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे मॉडल्स के साथ, पर मोर इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पर चैट जीपीटी 4.0 या 4O जिसे कहा जाता है और क्लॉड, इन दो मॉडल्स को गौर से देखिए और ध्यान में रहे बात कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डीप सीक वर्जन 3। यहाँ पर हम R1 की बात भी नहीं कर रहे, उसकी अभी बात करते हैं कुछ टाइम में। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ बेंचमार्क्स में जैसे कि MMLU रिडक्स या फिर ड्रॉप 3 शॉट F1 या इसी तरह से लॉन्ग बेंच और ह्यूमन इवॉल्व, कुछ बेंचमार्क्स में क्लियरली डीप सीक वर्जन 3 इज़ बेटर कंपेयर टू ऑल दी अदर मॉडल्स। और इसी तरह से कुछ बेंचमार्क्स में आप क्लॉड की परफॉर्मेंस देखते हैं और इसी तरह से GPT-4 की परफॉर्मेंस भी आप देखते हैं। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि दीज मॉडल्स आर वेरी क्लोज एंड नेक टू नेक। बाय द वे, बेंचमार्क्स आर टेस्ट जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू इवेलुएट या आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन मॉडल। ये कुछ इंग्लिश से रिलेटेड टेस्ट हैं, इसी तरह से कुछ कोडिंग से रिलेटेड टेस्ट हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं और लैंग्वेज स्पेसिफिकली चाइनीज़ लैंग्वेज उससे रिलेटेड टेस्ट हैं। और अब बात करते हैं डीप सीक R1 की। डीप सीक R1 वो मॉडल है जिसके आते ही मार्केट के अंदर हंगामा बरपा हो गया। और वर्जन 3 और R1 में थिंकिंग या प्रोसेसिंग का फ़र्क है। इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं कि वर्जन 3 इज़ अ चैटबॉट जिससे आप सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, जबकि R1 इज़ अ रीजनिंग मॉडल जिसका ये मतलब है कि उसे जवाब देने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है और वही सोचना, जैसे रीजनिंग टोकन्स कहा जाता है, उनकी जनरेशन के बाद जो जवाब आपको मिलता है दैट इज़ मच बेटर देन अ सिंपल चैट इंटरफेस। इसी को इन द फॉर्म ऑफ O1 OpenAI ने रिलीज़ किया था कुछ टाइम पहले, चैट जीपीटी का सबसे लेटेस्ट वर्जन जिसे O1 कहा जाता है। और इसी के यूजेज के लिए OpenAI ऑलमोस्ट $60 पर मंथ चार्ज करता है आपसे अगर आप इसकी API इस्तेमाल करना चाहें पर मिलियन टोकन्स। सो डीप सीक ने R1 रिलीज़ करके OpenAI के O1 मॉडल को न सिर्फ टक्कर दी बल्कि उसने इसके भी बहुत सारे टाइनी वर्जन्स रिलीज़ किए। यहाँ आप देख रहे हैं कि डीप सीक के और भी छोटे वर्जन्स जिन्हें डिस्टिल मॉडल्स कहा जाता है उन्होंने रिलीज़ किए, जिसमें 70 बिलियन, 32, 14, 7, 1.5 बिलियन पैरामीटर्स भी हैं। वो आप जानना चाहेंगे इन छोटे वर्जन्स का क्या फ़ायदा। तो इन छोटे वर्जन्स का ये फ़ायदा है कि हर किसी के पास एक्सट्रीम रिसोर्सेज नहीं होते, बड़े कंप्यूटर्स या बड़े सर्वर्स नहीं होते।
तो इन छोटे मॉडल्स को आप अपनी लैपटॉप पर भी रन कर सकते हैं, इनको आप किसी स्मॉल ग्रेड सर्वर के ऊपर भी रन कर सकते हैं, और तो और इनको आप एक स्मॉल ग्रेड सर्वर के थ्रू बिजनेस भी इनके थ्रू शुरू कर सकते हैं। ये सर्विस आप दूसरों को भी ऑफर कर सकते हैं। और यही चीज़ थी जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। दुनिया को एक और चीज़ ने भी बहुत हैरान किया, और वो था प्राइस कंपैरिजन। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ओपन एआई के O1 मॉडल को कंपेयर किया गया है डीप सीक के R1 मॉडल के साथ। और यहाँ पर आप कलर्स में देख रहे हैं कि जो लाइट पर्पल और लाइट ग्रे कलर्स हैं, ये सब ओपन एआई या अमेरिकन कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया है उसी के मॉडल्स हैं। जबकि डार्क पर्पल के अंदर आपको डीप सीक का मॉडल R1 और उसकी प्राइसिंग नज़र आती है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि चाहे हम इनपुट की या फिर इनपुट वर्सेस आउटपुट प्राइसेस की बात करें, कैश मिस इज अनदर वे जिस पे आप कैशिंग करते हैं, सो विल फॉरगेट अबाउट दैट फॉर नाउ, बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्राइसेस। अगर आप यहाँ देखें तो ओपन एआई की इनपुट टोकन प्राइसेस पर मिलियन इज अबाउट $7.5 कंपेयर टू अगर कैश मिस हो यानी विदाउट एनी प्री स्टोर्ड कैश डेटा $15। जबकि आप कंपेयर करें अगर डीप सीक को तो इट्स लेस देन $1 पर मिलियन टोकन्स। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब आप आउटपुट टोकन्स की बात करते हैं तो $60 पर मिलियन टोकन्स चार्ज कर रहा है ओपन एआई आपसे, एक ऐसे मॉडल के लिए जो कि क्लोज सोर्स है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कैसे बना, उसका आर्किटेक्चर क्या है। दे आर चार्जिंग यू $60, जबकि डीप सीक इज जस्ट चार्जिंग यू $2। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। शायद यही वजह थी कि दुनिया को शॉक हुआ, और शॉक तो होना था। इसीलिए आप समझते हैं ओपन सोर्स क्या चीज़ है। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या मॉडल जो किसी भी कंपनी ने बनाया हो, मगर उसके बनाने का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने खाना बनाया और उसकी आप रेसिपी रिलीज़ कर दें सबको, अगर वो कंपनी अपना फार्मूला रिलीज़ कर दे दुनिया को और मुफ्त में बता दे, इसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी या ओपन सोर्स आर्किटेक्चर कहा जाता है। ओपन सोर्स दुनिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लिनक्स आर्किटेक्चर जिसे लिनक्स कंप्यूटर्स कहा जाता है वो भी ओपन सोर्स है। VLC मीडिया या सबसे बढ़कर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वो भी ओपन सोर्स है। इसका ये मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई और शख्स या कोई और कंपनी एक अपना आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकती है। मगर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ में होता है जब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इम्प्रूवमेंट की जाए और नए से नए प्रोडक्ट को बनाया जाए विच इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसका ये मतलब है कि कोई चाइनीज़ स्पाईवेयर, कोई जासूसी की चीज़ आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके सामने है, उसका फार्मूला आपके सामने है। और इसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स को, दुनिया को हैरान किया। अमेरिकन्स जो कि दावा करते रहे कि हम लीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और हम मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, ओपन सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं की कंपनी ओपन एआई जिसने एक क्लोज सोर्स चैट जीपीटी मॉडल बनाया जिसका फार्मूला अब तक किसी को नहीं पता। जबकि चाइना, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो जासूसी कर रहा है, वो रिलीज़ करता है एक ओपन सोर्स मॉडल जो कि निहायत सस्ता और परफॉर्मेंस पे इट्स एट पार कंपेयर टू दी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आइए कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कलर के अंदर डार्क स्ट्राइप्स डीप सीक मॉडल आपको नज़र आता है, जबकि ओपन एआई का ओपन एआई O1 विच इज़ देयर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल, सोटा मॉडल, वो आपको यहाँ ग्रे में नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सेवरल एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स जिसको हम देख भी सकते हैं, दीज आर डिफरेंट बेंचमार्क्स, कोड फोर्सेस, GPQA, डायमंड मैथ और SWA बेंचमार्क्स, दीज आर ऑल डिफरेंट बेंचमार्क्स जिन्हें बनाया जाता है परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए। डीप सीक न सिर्फ बिल्कुल टक्कर दे रहा है बल्कि कुछ बेंचमार्क्स में सरपास भी कर रहा है, एंड इट्स बेटर देन द ओपन एआई's O1 मॉडल। तो आइए अब जानते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और ये बोलचाल किस तरह से नुमाया हुआ। Technology shares on Wall Street have fallen sharply in response to the emergence of a low-cost chatbot built by a Chinese artificial intelligence firm. The chatbot, launched by the Chinese firm DeepSeek, which itself has said that within the last hour or so it's been hit by a large-scale malicious cyber attack, has become the most downloaded free app in the United States since it was launched earlier this month. Let's talk about DeepSeek because it is mind-blowing and it is shaking this entire industry to its core. The emergence of DeepSeek now putting pressure on the U.S. tech names. We told you all about it last week in Davos. The buzz started growing about DeepSeek's latest AI model being more efficient,
while running on a lot less advanced NVIDIA chips. Released last week, it's already being called what is a major breakthrough as the app shows its work, its reasoning, it answers users' prompts. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. Because today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. DeepSeek के लॉन्च होते ही एनवीडिया के शेयर्स पिछले एक ही हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 16% ड्रॉप कर जाते हैं, मार्केट से लाखों डॉलर्स उड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे और थोड़ा जूम इन करेंगे तो यू विल फाइंड के इन द लास्ट वन डे, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 29th of January, जस्ट 2 दिन बाद मार्केट रिएक्शन के, द चेंज हैज स्लोड डाउन एंड इट्स नॉट दैट बैड। और ग्राफ बहुत अच्छा बनाया गया है CNBC की तरफ से, इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और इसके मुताबिक दीज आर NASDAQ शेयर्स ऑफ टेक कंपनीज, कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाया गया है टेक कंपनीज का, और इसको आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में इसने कैसे रिएक्ट किया। जब भी कोई इंटरेस्टिंग इवेंट आता है तो ये रिएक्ट करता है। जैसे कोविड आया यहाँ पर 2020, मार्केट नीचे चली गई, लेकिन जब भी कोई इंटरेस्टिंग इवेंट AI से रिलेटेड स्पेशली हुआ है तो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। ChatGPT यहाँ पर रिलीज़ होता है और मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ पर Gemini गूगल का मॉडल आता है, मार्केट ऊपर जाती है। और ये वो एंड है जहाँ पर आप ये NASDAQ इंडेक्स को नीचे जाते हुए देख रहे हैं जब DeepSeek रिलीज़ हुई। अगर आप इस बिग पिक्चर में आप इसे देखें तो आपको लगता है कि मार्केट इतने भी बुरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही। कुछ एक्सपेक्टेड रिएक्शन, अनसर्टेनिटी शुरू में ज़रूर होती है जो कि नज़र आ रही है, मगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग एल्स माइट हैपन। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है जिसे जेवॉन्स पैराडॉक्स कहा जाता है। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ मार्केट एडवाइस, दिस इज़ माई असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ इन द फ्यूचर। जेवॉन्स पैराडॉक्स के मुताबिक जब भी किसी टेक्नोलॉजी की कीमत या उसे बनाने की कीमत कम होती है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, मगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मली आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी टेक्नोलॉजी के बनाने की कीमत कम हो गई है तो ओवरऑल शायद उस कंपनी की वैल्यू कम हो जाए, ओवरऑल उस चीज़ की वैल्यू, टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाए, मगर इसके ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक स्पेशल चीज़ नहीं रहेगी बल्कि शायद कमोडिटी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चाय की पत्ती बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं चाय बनाने के लिए, आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, स्पेशल किसी मुल्क से नहीं मंगवानी पड़ती, वो एक कॉमन दुकान में आपको दस्तयाब है, बड़ी सस्ती अमाउंट में दस्तयाब है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आपको एक स्पेशल कंपनी के साथ रजिस्टर करके उसे लाना और इस्तेमाल करना, यू वॉन्ट नीड टू डू दैट। थिंग्स विल चेंज और ये कमोडिटी उसी तरह से बन जाएगी जैसे एक चाय की पत्ती है। इसी को डेमोक्रेटाइजेशन या कमोडिटी कन्वर्जन ऑफ अ गिवन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज SMS के लिए या SMS मैसेज टेक्सटिंग के लिए आपको किसी स्पेशल कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं करना पड़ता, AI के लिए भी इन फ्यूचर आपको इतना स्पेशल रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी उसी तरह से आपको इन्फ्रेंस आर्किटेक्चर के लिए भी NVIDIA की चिप्स की ज़रूरत होगी, और न सिर्फ NVIDIA, दूसरी मॉडलिंग कंपनीज जहाँ पर वो भी अपना आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रही हैं, चिप्स बना रही हैं। So that means probability इस चीज़ की है, and again this is not a marketing investment advice, but the idea is probably in the coming future we might actually see that more demand basically wants more chips, and subsequently this thing will become something called as a Jevons paradox. एक और बड़ा interesting statement है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। Mark Anderson, so this is one of the tech giant investors, or at the same time he is also a very close supporter of Donald Trump. इन्होंने इसको एक स्पुतनिक मोमेंट करार दिया है। बेसिकली इन 1950s अमेरिका और रशिया के दरमियान ये मुकाबला चल रहा था कि कौन स्पेस में पहले पहुंचेगा, और रशिया ने अमेरिका को सरप्राइज़ किया था जब उन्होंने अपना स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया, और दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिका, जिनको लगता था शायद वो काफ़ी साल आगे हैं रशिया से, एंड इट विल टेक सेवरल इयर्स फॉर रशिया टू कैच अप। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वही स्पुतनिक मोमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस के अंदर भी चाइना ने इनको कैचअप कर लिया है और शायद उनसे आगे भी निकलने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि आगे क्या होगा और फ्यूचर हमारे लिए क्या होल्ड करता है।
तो एक जनरल कंसेंसस आपको ये नज़र आता है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल टेक इन्वेस्टर्स या टेक जाइंट्स और एक्सपर्ट्स अब ये कहते नज़र आएंगे आपको कि डीप सीक की इस टेक्नोलॉजी के आते ही किसी का नुकसान या ओपन एआई का नुकसान शायद हुआ हो या ना हो, एनवीडिया का नुकसान हुआ हो या ना हो, कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन वहीं पर आपको इस तरह के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी दिखेंगे, पैट्रिक मैकहेनरी की तरह के, जिनके मुताबिक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म, और उनको अभी भी यकीन नहीं है कि कैसे चाइना ने ये सब कुछ कर लिया। रिगार्डलेस उनका आखिरी जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि चाहे जो भी हो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ विन सब्सिक्वेंटली, और मैसेज को, आम आवाम को इससे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। But we don't know. We're living in this moment where we don't know if this is real, whether or not this is effectively screen scraping, right, which is taking the best of our open source and their intelligence community using access to our closed source. Is that a component of this build-out? We don't yet know. We also don't yet understand fully the data transfer that's happening with this new app. What we do know, though, and the fundamentals here matter. Data transferring meaning are people's information at risk with going back to the Chinese government? Is this a more sophisticated Forget about TikTok? Right. Yeah. Is this a much more So you sophisticated, believe this could be deeper, a more mousetrap? meaningful? So most of the people that are No, online don't necessarily, because it's open source, they think they can see inside it, they can see the programming, they can see. Now, I don't know, maybe that there's some clever little mousetrap in there that nobody's spotted yet. We don't know. But what is devastating, though, is if you have a new model that requires less compute, less chips, means less power, less infrastructure, this has a massive ripple effect where faster, better, and cheaper still wins, no matter if it comes from a communist state or from an open society. Look, it's probably good news over the long haul, devastating perhaps for the companies that have built up so much on this expectation. Right. This is a developing story, so इसको loop में रखेंगे. I'll try to make some more videos. अगर आपको ये topic या इससे related, AI से related videos पसंद आ रही हैं तो मुझे बताइए. This is something that I do. This is a part of my career as well, so I'm more than happy to make more videos and more newsworthy videos about this technology और इससे क्या कुछ होने वाला है और आप क्या कर सकते हैं. जाते जाते एक लिंक आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जिसको यूज़ करके आप भी अपने ही लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर, अगर उसकी प्रोसेसिंग पावर अलाउ करती है, डीप सी को इस्तेमाल कर सकते हैं. और दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड ओलामा. आई विल शेयर इट इन दी कमेंट सेक्शन. इसको ज़रूर चेक कीजिए एंड सी इफ़ यू कैन actually use this for free on your own laptop. Thanks for watching. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम ताकि ख़ुख्तनी दीवारे का, तेरे हाथों की शामों की हसरत में हम नींदारी के राहों में मानेगा. सुइयों पर हमारे लबों से पड़े तेरे होंठों की लाली लपकती रही.